प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। आज आपके क्षेत्र में आज के इस दिन सत्संग का आयोजन हुआ है और आप सब बहुत दूर दूर से चल करके, बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके सत्संग की इस धारा से जुड़ने के लिए, संतों महापुरुषों के जीवन आदर्श को जानने, समझने और जीवन में उतारने के लिए यहाँ आए हो। वो जीव बड़ा भाग्यशाली होता है जिन्हें जीते जी किसी प्रभु प्राप्त योगी के जीवन का सार मिल जाए। उन्होंने कैसे जीवन जिया, उन्होंने जीवन में क्या भेद पाया, परमात्मा का अनुभव का क्या वृत्तांत वो हमें और आपको बताते हैं। ये बात अगर हमें और आपको जीवन में समय रहते पता चल जाए तो ये बहुत भाग्य की बात है। महाराज जी कहा करते थे, आज के समय में, कलयुग में, जहां आप चारों तरफ देखोगे कि हर एक इंसान निरंतर दौड़ लगा रहा है, हर दिन हर घड़ी हमारे जीवन में चैन नहीं है, आराम नहीं है, ठहराव नहीं है। हम किसी अनदेखे सुख और कामनाओं के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। हर दिन हम दुख के पात्र बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ही लोग ऐसे हुए संसार में जिन्होंने इस संसार का भेद समझा। परमात्मा की उन पर असीम कृपा हुई। उन्होंने इस संसार में परमात्मा किस रहस्य की बात करता है, ये बात हमें और आपको समझाने की कोशिश करी है। पर यह बात समझने के लिए कि हम अपने जीवन की सार्थकता कैसे पाएं, हमें अपना नज़रिया छोड़ करके संतों का नज़रिया अपनाना पड़ता है। हुजूर बड़े साधारण शब्दों में कहा करते थे, अगर तुम स्वयं अपने जीवन में हर रोज के कर्म जगत के संकट से उबरने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, तो तुम्हें अपने जीवन में किसी ऐसे जानकार की मदद लेनी पड़ेगी। हमारे जीवन में अगर हम हर रोज देखें, हम अपनी दिनचर्या, अपने घर गृहस्थी, अपने हर रोज के जीवन को अगर एक बार समझने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में अनगिनत संकटों से जूझ रहे हैं। का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। आप किसी से भी पूछो कि क्या उसे सुख है, क्या वो जीवन में वहां पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था, क्या जीवन में हम चरम सुख को पाने वाले बन गए, जीवन हमारा सफल हो गया, तो आपको मुश्किल से एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे जीवन, अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया हो, जिसे जीवन में सुख समझ में आ गया हो। चाहे हमारी उम्र 10 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हो, जब भी आप ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये जीवन सफल हो गया, तो हमें लगेगा कि जीवन में अभी बहुत कुछ पाना शेष रह गया। हम जीवन वैसा नहीं जी पाए जैसा हम जीना चाहते थे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है। एक माता आई स्वामी जी के पास, बहुत दुखी, वृद्ध स्थिति में, शरीर से वो बुढ़ापे की स्थिति में पहुंच चुकी थी। स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में मैंने जो जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, सुख तो कभी देखा ही नहीं मैंने, दुख ही दुख मिले, परिवार से दुख, बच्चों से दुख, चारों तरफ संसार से दुख। मुझे दूसरा जन्म चाहिए जिसमें मैं सुख लेकर सुख का अनुभूति कर सकूं। स्वामी जी बहुत हंसे।
स्वामी जी कहने लगे, सुख किसी स्थान का नाम नहीं है, सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है। तुम्हें लगता होगा सुख की कोई बूटी लेकर तुम पैदा होगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। तुम्हें लगता होगा स्वर्ग कोई जगह है जहां तुम पहुंच जाओगे तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ये संसार जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, यही तुम्हारे हर एक सुख का सामान है। इसी संसार में तुम सुख भी पा सकते हो, इसी संसार में तुम दुख भी पा सकते हो, पर सुख पाने की नहीं, सुख जीवन में कमाने की, उस अवस्था को जीवन में समझने और अनुभव करने का विषय है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपके जीवन में आपका हर दिन सुखमय हो, तो जीवन कुछ बदलना होगा। जीवन में कुछ बदलाव ज़रूरी हो जाएंगे, कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे जो आपको जीवन में दुख से दूर ले जाएं। और इस बात को सिर्फ संत अपने जीवन से समझा सकते हैं। संत सिर्फ आपको नाम दीक्षा दे करके साधना ही नहीं कराना चाहते, वो आपको जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने का तरीका क्या होगा, तुम शरीर को, मन को कैसे उपयोग में लाओ, इसका इस्तेमाल करना सिखाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, हमने जन्म लिया, हमें स्कूल भेजा गया, स्कूल जाकर के हमने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करी, लिखना पढ़ना सीखा, जिस जगत में हम रहते हैं उस जगत की चीज़ें सीखी, हमसे पीछे क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, कौन राजा आया, कौन गया, इस संसार की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें हमने पढ़ने की कोशिश करी। पर स्वामी जी कहा करते थे, हमने शरीर को पढ़ने की कोशिश नहीं करी। जिस शरीर का तुम 24 घंटे इस्तेमाल करते हो, वो शरीर तुम्हें क्या देना चाहता है, ये शरीर तुमने जानने की कोशिश नहीं करी है। ये मन जिससे संसार के हर एक पल को तुम अनुभव करोगे, ये मन तुम्हारे नियंत्रण में कैसे आएगा, इस मन का संयम कैसे रखोगे, ये तुमने सीखने की कोशिश नहीं करी। कबीर साहब कहा करते थे, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। कहते काम नहीं बस में आ रहा है, इच्छाएं नहीं कंट्रोल में हो रही हैं। आप देखो हर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक परेशान ही दिखेगा आपको। आप पूछोगे क्या कारण है, कहेंगे हमने एक ही चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली, हम ये मांग रहे थे वो नहीं मिला, हम ये पाना चाहते थे वो नहीं मिला, हम अच्छा घर चाहते थे, अच्छा परिवार चाहते थे, बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाएं, घर में पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए, जिससे भी आप मिलोगे उसकी कामनाएं नहीं खत्म हो रही हैं। कहते काम अगर छूट भी जाएगा तो क्रोध नहीं छूटेगा, क्रोध जो है तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, तुम्हें किसी न किसी चीज़ से जलन होती रहेगी, किसी न किसी चीज़ में तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है। कहते लोभ नहीं छूटेगा, अहंकार, माया, मोह संसार में छूटना मुश्किल है। हुजूर कहा करते थे ये सारी चीज़ें संत तुम्हें सिखाना चाहता है। हम कब ये चीज़ें सीख सकते हैं, जब हम गुरु को सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि गुरु को मानते हैं, जब सिर्फ गुरु को नहीं मानते बल्कि गुरु के वचनों का आचरण जीवन में करते हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे संतों को सुनना काफ़ी नहीं होता है, संतों को उनके शरीर रूप को पूजना मानना काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ उनके पैर छू लेना, सिर्फ उनके आगे जा कर के बाहरी रूप में उनको देख लेना काफ़ी नहीं होता है। संत जो तुमसे को बताना चाहता है उसकी बात में हमारे जीवन का जन्मों जन्मांतरों के दुखों के अंत करने का साधन छुपा हुआ है। अब वो साधन अगर आपको सीखना हो तो कहाँ से शुरुआत की जाए। गुरु नानक देव जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कहते यहाँ से शुरुआत करो, इस एक चीज़ को तुम जीवन में लाना शुरू करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। कहते नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वबद्दा भला। पहली चीज़ कह रहे हैं, ये जो तुम संसार देख रहे हो ना, ये तुमने और हमने नहीं बनाया है। इस संसार में जो कुछ भी होना है वो पहले से ही परमात्मा ने निश्चित करके रखा है।
कुछ हमने संसार में ऐसे कर्म किए जिसका भोग करने के लिए, जिसको काटने के लिए हमें भेज दिया गया। हमारे जीवन में कहते हानि लाभ जीवन मरण यश यपयश विधिहार। उस परमात्मा ने जो जीवन बनाया है, ये कुछ चीज़ें हमारे जीवन में पक्की करके भेजी हैं। कहीं हानि कहीं लाभ निश्चित है, कहीं यश मिलेगा कहीं अपयश मिलेगा। कहीं हमारे जीवन में अगर हमने एक फलाने दिन जन्म लिया तो हमारे एक संसार के छोड़ने का दिन भी निश्चित करके भेजा है। ऐसा नहीं है खुला छोड़ दिया कि जब चाहे तब तुम संसार छोड़ना। जन्म और मरण, सुख और दुख, हानि और लाभ, कहते हैं ये सारी चीज़ों से बुन करके तुम्हारा जीवन दिया गया है। अगर तुम ये मान लो कि जो है जितना भी संसार बना है ये तुमने नहीं, उस परमात्मा ने बनाया है, तो तुम संसार से उलझना छोड़ दोगे, हर एक चीज़ में सवाल करना छोड़ दोगे, हर एक चीज़ को उलटने पलटने के चक्कर में नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कोई चीज़ जीवन में हो रही है तो उसको स्वीकार करने की अवस्था बनेगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगे भैया जी हम अभी बालाजी के यहाँ से होकर आए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बालाजी होकर आई, क्या किया वहाँ पर? कहने लगे बड़ी लंबी कतार लगी थी, हम वहाँ गए, कई दिन इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ इंतज़ार करके जब हमारी बारी आई, हम वहाँ पहुँचे तो मन में एक इच्छा लेकर गए थे, बहुत परेशान थे कि हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। हम सोच रहे थे हमारा घर में पैसे की बड़ी तंगी रहती है, कोई कितना ही काम करे कुछ नहीं ठीक होता। मन में वहम आ गया, हो सकता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा रखा हो। अब किसी ने बताया तंत्र मंत्र छुड़वाना है तो किसी सिद्ध पुरुष के पास जाओ, तो हमें यहाँ का पता बता दिया किसी ने। हम आ गए कि चलो एक बार जाने में क्या बुराई होगी। अब हम 2-3 दिन से बैठे रहे। जब वहाँ पहुँचे अंदर तो हमने सोचा हमारी पर्ची खुलेगी, हमारी पर्ची खुलेगी तो समाधान हो जाएगा। हमारी पर्ची जब खुली तो जो सिद्ध पुरुष बैठे थे वो कहने लगे जो तुम मांगने आई हो वो नहीं हो पाएगा, तुम जो सोच रही हो, जो तुम पाना चाहती हो वो नहीं हो सकता है। आप कहने लगे बड़े मायूस हम घर लौटे कि हम इतनी दूर गए, हमने ये सोचा हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो हमारी पूरी नहीं हुई। अब हमें बड़ा दुख रहता है, बड़ी परेशानी रहती है, कैसे हमारा काम बनेगा। मैंने उनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करी जो संत हमें हमारे जीवन में समझाना चाहते हैं। परमात्मा तुम्हारी इच्छाओं से तुम्हारा जीवन भरना नहीं चाहता है। परमात्मा तुम्हारी अगर हर एक इच्छा पूरी करे, माता अगर बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करे, तो बच्चा तो अंगीठी में जलते हुए अंगारे को भी कहता है मेरे हाथ पे रख दो, पर माता जानती है वो अंगारा उसके हाथ में कुछ अच्छा नहीं करेगा, उसका हाथ ही जलाएगा, उसको कष्ट ही देगा, उसको पीड़ा ही मिलेगी, उसको बहुत तकलीफ मिलेगी। हम और आप नहीं जानते संसार में कौन सी इच्छा पूरी होने से हमारे क्या काम बिगड़ सकते हैं। हम अपने मन के वशीभूत, क्योंकि मन हमारे काबू में नहीं है, मन के पीछे दौड़ते दौड़ते इच्छाओं की कामनाओं में हम पागल होकर के संसार में दौड़ते हैं। तो जो कहा करते थे हमारे और आपके जीवन में जब तक स्वीकृति नहीं आती है, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करना शुरू करते कि परमात्मा ने जो दिया है, सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे जीवन में किसी भलाई के लिए तुम्हें दिए हैं। तुम्हें सुख मंजूर है, दुख तुम्हें मंजूर नहीं है, ये तुम्हें बदलना होगा। सुख तुम जैसे सहज भाव से ले लेते हो। अगर परमात्मा से तुम कहो हे भगवान हमारे घर में एक बच्चा हो जाए, हो गया, हम बहुत खुश हुए, अरे परमात्मा ने हमारी सुन ली। अब अगले दिन उस बेचारे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, बीमार पड़ गया, अब हम मारे मारे फिरते हैं कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया। हम नहीं जानते उसकी बीमारी तकलीफ क्यों आई, हम नहीं जानते वो बीमार क्यों हुआ, हम नहीं जानते वो कष्ट क्यों आया। कई बार छोटी बड़ी 1000 चीज़ें हमारे जीवन में होंगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये बात ध्यान रखना, तुमने संसार नहीं बनाया, जिस विधाता ने संसार रचा है उसमें उसने ऊपर नीचे दोनों ही हमारे जीवन में साधन बनाए हैं, सुख और दुख दोनों बनाए हैं, अच्छा और बुरा दोनों बनाए हैं। जैसे सुख सहज भाव से ले लेते हो, वैसे दुख भी उसका आशीर्वाद मानकर लिया करो, क्योंकि दुख में ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने का साधन छुपा रहता है।
कैसे? कबीर साहब बड़ी सुंदरता से एक बात कहा करते थे, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम संसार में इस गति को समझ जाएंगे कि हमारे संसार में हमेशा हमेशा के दुखों का निवारण, हमारे सारे भय का, सारी पीड़ाओं का नाश हो जाना है, और वो तब होगा जब हम मृत्यु से भी पार होने वाले बन जाएंगे। हमें भय ही नहीं रहेगा कि हम आज जाएं संसार से कि कल जाएं। ये स्थिति पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में दोनों ही चीज़ें स्वीकार करना आना चाहिए। अच्छाई मिली प्रभु की इच्छा है, पर अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो उससे भागो मत, उससे लड़ो मत, उसके लिए हजार लोगों के पीछे मत जाओ कि वो मेरा जीवन बदलेगा, वो मेरा जीवन बदलेगा। उसको सहज भाव से स्वीकार करो। और क्या करें? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद भी तुम्हें अगर अच्छा और बुरा दोनों ही मिले, उसके बाद भी किसी की बुराई की कामना मत करो। तेरे भाणे सर्बत दा भला, सबका भला हो जाए। हे प्रभु, सिर्फ मेरा ही भला ना हो, मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनका भी जीवन सुखमय हो, उनका भी जीवन अच्छा हो। प्रजुर कहा करते थे, सबका भला चाहना, सबके भले की कामना करना, ये स्वार्थ से निस्वार्थ जीवन तक जाने की एक बड़ी लंबी यात्रा है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप अपने घर में दूसरे का भला चाहो, आप देख रहे हो आपका घर है, उसमें बहुत से लोग आपके विरोधी चल रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, कोई रोज आपके बारे में बुरा सोचता है, 10 लोगों में बुरा कहता है, कोई ऐसा है जो आपको मन से नहीं चाहता है, आपके बारे में रोज बुरा सोचता है। ऐसे अनगिनत लोग आपके चारों तरफ हैं, और आप गुरु नानक देव जी महाराज की बात समझ कर बैठे हो कि मैं दूसरे का भला सोचूं, और ऐसे लोग आपके सामने हो तो ये आसान नहीं होगा। एक सामने वाला व्यक्ति जो आपके लिए मन में गलत धारणा लेकर बैठा है, आप उसके सामने गुरु की बात धारण करने के लिए कहो कि मैं इसका भी भला चाहूँ। हुजूर कहा करते थे, किसी का भला चाहना आसान नहीं है, किसी के लिए अच्छाई की कामना मन में करना आसान नहीं है। ये कब संभव है? कहते हैं जब तुम स्वार्थ को, मैं को अपने जीवन से निकालोगे। तो हुजूर कहा करते थे, ये जितने भी 5 विकार हैं, काम कब पैदा होता है? जब तुम सिर्फ मैं के बारे में सोचते हो। जब मेरे से जुड़ी हुई इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तब क्रोध पैदा होगा। अगर तुम्हारी एक बात ना मानी जाए, तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा पैदा होगा। एक छोटा बच्चा हो, तुम उसे 10 बार कहो कि जाओ वहां जाकर बैठ जाओ, वो बात तुम्हारी ना माने, तुम्हारी बात नहीं मानने से ही तुम्हारे अंदर उपेक्षा पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा, अंदर जलन, ईर्ष्या, निंदा पैदा होगी। हुजूर कहते हैं ये सारी चीज़ें मैं से जुड़ी हैं। जब तक मैं है, स्वार्थ है, जब तक अपना अपना देख रहे हो, तब तक इस संसार में तुम संसार की इस कर्म जगत से पार होने का रास्ता नहीं पा रहे। तो अपने से ज़्यादा संसार में देखने की दृष्टि गुरु देता है। वो कहता है भाई, संसार में सबका भला चाहना ये अभ्यास से संभव होगा। ये तब संभव होगा जब तुम धीरे धीरे हर रोज़ ये समझने वाले बनोगे कि संसार में हर एक इंसान कर्म भोग में फंसा हुआ है, हर एक आदमी अपने कर्म का भुगतान कर रहा है, हर एक आदमी अपने भोग में लगा है। निंदा मत करो, चुगली मत करो, लोगों के बारे में उनकी पीठ पीछे बुराई मत करो, लोगों के बारे में बुरे शब्द मत बोलो। क्योंकि अगर तुम अपने जीवन में अपने मन, इंद्री, जबान, अपने जो है इन तमाम मनोवृत्ति को नहीं काबू कर पा रहे हो, तो चाहे तुम लाख सत्संग में जाओ, चाहे तुम भंडारे कराओ, चाहे तुम बहुत बड़े महंत हो जाओ, तो भी अंत समय मन गति से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज एक व्यवहारिक बात कहते हैं। कहते हैं अगर हमें और आपको अपने जीवन में गुरु धारा से जुड़ना है, तो हमें सबका भला चाहने वाले मन का निर्माण करना होगा। हमें ऐसा जीवन बनाना होगा जिसमें हम दूसरों की बुराई देखें और फिर भी हमें सिर्फ हंसी आए, सिर्फ हमें मन में सिर्फ ये भाव आए कि चलो ये भी बेचारा फंसा हुआ है, इसके हाथ में कुछ नहीं, ये भी बेचारा दुखी है, इसके हाथ में कुछ नहीं। अगर आप किसी इंसान को ये समझ गए कि वो परेशान है, तो आपके मन में दया आएगी, आपके मन में क्रोध नहीं आएगा। अगर आपके सामने कोई दरिद्र आ जाए, गरीब आ जाए, कोई ज़रूरतमंद आ जाए,
आपको पता चल जाए कि वो भी परेशान है, तो आपके मन में दया उपजेगी, आपके अंदर क्रोध नहीं उपजेगा। तो कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहते हैं जब भी संसार में किसी ने गुरु से कुछ पाया है, इस मैं का निवारण करके, इस मैं से छूट करके पाया है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने अलग अलग तरीके से बात कही। कहा मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जा नाम कमाई में, नाम भजन और सत्संग सेवा सब है तेरी भलाई में। मैं और मैं छोड़नी ही पड़ती है, मैं से उभरना ही पड़ता है। इस काम वासनाओं से, भोग से, अपने अपने पन से जीवन में उभरना ही पड़ता है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब हम हर रोज संसार में, गृहस्थ में, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा भला हो जाए, सिर्फ मेरा भला हो जाए, तो गुरु की बात जीवन में नहीं आएगी। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, आपको ध्यान करने से पहले ध्यान करने की तैयारी करनी पड़ती है। आपको पूजा करने से पहले पूजा का स्थल साफ करना पड़ता है। आपको भगवान को पूजने से पहले भगवान के मंदिर की सफाई करनी पड़ती है। आपको अगर उस मालिक को, गुरु नाम को कमाना है, तो पहले आपको अपने मन को बदलना होगा, पहले आपको अपने जीवन को बदलना होगा, पहले हर रोज़ अपने स्वभाव को बदलना होगा। तो हर रोज़ स्वभाव करने का एक ही तरीका है, अपने हर दिन को ध्यान से देखा करो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप परेशानी से उस सच्चे नाम के सुख की तरफ बढ़ो, तो अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है। तो इस बदलाव का नाम भक्ति है। इस बदलाव से अपने जीवन में हर रोज़ धीरे धीरे सुधार का नाम भक्ति है। वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने मन को इस स्वार्थ जगत से निकालना शुरू कर दिया है, जिन्होंने एक दूसरे का फैसला करना बंद कर दिया है। महाराज जी तो एक बात कहा करते थे जैसे कोर्ट कचहरी लगती है, उसमें एक जज होता है, बाकी सारे लोग, जितने लोग सुनने वाले होते हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठ कर के सिर्फ सुन सकते हैं। अगर आप इस संसार में आए हो तो संसार में देखने वाले बनो, दृष्टा बनो। आप जितने भी हो सिर्फ दृष्टा बन सकते हो। इस संसार में जज सिर्फ एक ही है, उसी को इस संसार की हुकूमत करने दो। अगर आप उस परमात्मा की जगह लेने की कोशिश करोगे और आप कहोगे कि हम ला करके लोगों का फैसला करेंगे, हम लोगों के जीवन में झांकेंगे, हम लोगों की अच्छाई बुराई ताकेंगे, हम लोगों के अच्छे और बुरे का गुणगान करेंगे, तो जो कहा करते थे, अगर आप दुनिया की बुराई की चर्चा करते रहे तो ये बुराइयां पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो महापुरुष आते हैं, कहते हमारे और आपके जीवन में सिर्फ यही फ़र्क है, हमने संसार को गुरुमत की नज़र से देखा है। गुरुमत की नज़र में कोई स्वार्थ नहीं है, सब परमात्मा की मौज है। अच्छा है तो उसकी मौज, बुरा है तो उसकी मौज। और अगर आप गुरुमत धारण करना चाहते हो तो आपको अपने हर रोज़ इसका अभ्यास करके जीवन में देखना है। तो सुबह से लेकर शाम तक जिस गृहस्थ में आप रहते हो, उस गृहस्थ में इसका अभ्यास करो। जिन बच्चों के साथ माता पिता, पति पत्नी, सगे संबंधी, पड़ोसी, जानकार, अनगिनत लोग चारों तरफ आपके मन की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं। कबीर साहब कहा करते थे, जब भी कोई तुम्हें कुछ बोले अपने मन की स्थिति देख लिया करो। अगर कोई ताना मारे, देखो मन में क्या होता है। अगर कोई आंख से घूर कर देखे, देखो मन में क्या होता है। अगर कोई गाली दे जाए, देखो मन में क्या होता है। अगर कोई तुम्हारी बात न माने, अगर तुम्हारे कहे हिसाब से न चले, अगर तो कोई तुम्हारे हिसाब से जीवन न जिए, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। अगर तुम परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, बार बार दुनिया में फंस रहे हो, इसका मतलब मन तुम्हारे काबू में नहीं। और जो कहा करते थे, जिनका मन जिनके काबू में नहीं होता, जिनका मनोभाव, जिनकी इंद्रियां, जिनका जीवन उनके काबू में नहीं होता, उनके जीवन में वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। संसार जब चाहे उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। अगर किसी को आपको क्रोध दिलाना हो, उसके लिए एक पल भर की देरी की बात है, वो दो बातें आपकी नहीं मानेगा, आप अपने बस से बाहर हो जाओगे। तो जो कहा करते थे, फिर आप लाख कहो मैं अपने नियंत्रण में हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, आप अपना जीवन नहीं जी रहे, लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। तो जब तक मन काबू में नहीं, जब तक हमारी वृत्तियाँ, हमारा ध्यान हमारे काबू में नहीं, जब तक हम अपनी मर्जी से अपना काम नहीं करते, तब तक हमारा काम
जीवन की सही दिशा में नहीं होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना बड़ा सुंदर इशारा करती है। महात्मा बुद्ध को एक बार बहुत से सत्संग में एक भाई ने बहुत गालियां निकाली, खूब अपशब्द बोले, बहुत बुरा भला कहा, और वो शांत रहे, सुना, और उसके बाद भी उस चीज़ का मन पे असर नहीं आने दिया। जब बहुत परेशान होकर उस आदमी ने कहा, मैंने तो आपको इतना बुरा बोला, आपके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? वो कहने लगे, मैंने इस मन को बस में कर रखा है, तुम मुझे जो बोलो वो मुझे नहीं चाहिए, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं उन चीज़ों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता। तुम चाहे मुझे 1000 बुरा बोलो, जब उसका मुझसे कोई मतलब नहीं तो मेरा मन उसमें अटक नहीं सकता है। तो जो कहा करते थे, ऐसा मन बनाना है कि संसार के हम असर से खाली रहें। इस संसार के हज़ारों लोग हमारे चारों तरफ अपना जाल बिछाएंगे और आप उसमें ऐसे रहो जैसे कमल का फूल, वो जो है तालाब में खिलता है, पानी की एक बूंद भी उस पर अपना असर नहीं डाल सकती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब गुरु से कोई नाम ले लेता है, अपने मन को साधने की दिशा में जीवन जीने लगता है, तो क्या ये जीवन हम जी रहे हैं? क्या हम सच में अपना समय दे रहे हैं? क्या अपने मन को साधने में लगे हैं? ये हमारे जीवन में हमारा प्रश्न होना चाहिए। मैं कई भाई बहनों से मिलता हूँ, जब उनके पास जाता हूँ तो वो पहली चीज़ क्या कहते हैं? कहते भैया जी हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास तो सांस लेने का टाइम नहीं है, हम ध्यान कैसे करेंगे, हम भजन कैसे करेंगे। वही लोग जब जो है मुसीबत में फंस जाते हैं, जब जो है बीमारी में, हारी में, मुकदमेदारी में फंस जाते हैं, जब तकलीफ़ में फंस जाते हैं, तो कहते हैं भैया जी के नाम के अलावा, स्वामी जी के नाम के अलावा हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो याद रखना, इस मन की गति ये है, सुख में गुरु को याद नहीं करने देगा और दुख में तुम्हारे पास कोई और इलाज नहीं होगा। तो जब आपके पास समय हो तभी इस मन को अपने गुरु की याद में लगाना चाहिए, अपने आप को गुरु के समय से जोड़ना चाहिए। आपका जितना भी समय आप गुरु को दे सकते हो, आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटे में जितना समय गुरु के नाम की कमाई में, ध्यान सिमरन में, उसके ध्यान की तरफ, उसकी बातों को जीवन में उतारने में दे सकते हो, वो जीवन सबसे सार्थक है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन को गुरु की नज़रिए से जीने का मौका मिला है। ऐसा जीवन जीना है, इस तरह से जीवन बनाना है कि हमारे जीवन में संसार के मन गति से हम आज़ाद हों और हम अपने गृहस्थ में 24 घंटे दुनिया की चीज़ें देख रहे हो पर मन उनके बंधन से बचा रहे। तो हमारे स्वामी जी महाराज की इतनी बात है, इस बात का जीवन में पालन करना है, इस बात को जीवन में उतारना है कि हम अपने मन से गुरु से इतने जुड़े हों, दुनिया के 1000 विषैली चीज़ों का एक लेश मात्र भी असर ना हो। तो ये तभी संभव है जब गुरु के नाम में जुड़ोगे, जब उनकी याद करोगे, जब भरोसा रखोगे कि जो कुछ भी है सब गुरु की मौज में है, सब काम उनकी दया से होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, और उनका हाथ हमेशा बना रहेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।